हनुमान जी से किसी ने कहा, हनुमान जी किसी ने क्या कहा, राम जी बोले एक काम करो, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, एक काम करो तुम पर्वत ले आओ, पर्वत, पहले वैद ले आओ। वैद कौन? सुसेन। हनुमान जी ने सोचा वैद को जगाएंगे, रावण को पता लगेगा, इसको डरा धमका देंगे, वैद आएगा नहीं, फिर अगर आ भी जाएगा तो कहेगा हम आला नहीं ले आ पाए, नब्ज नापे वाली बीपी की मशीन छोड़ आए, तरह तरह की बातें बताएगा। हनुमान जी इतने बुद्धिमान, उनने वैद को नहीं जगाया, पूरा मकान ही उठा लिया, ताकि वैद को ये ना लगे कि हम कहीं गए हैं, बल्कि वैद अगर सो के उठे तो ये लगे कि हमारे घर पे इतने लोग आ गए हैं। और सीधा मकान सुसेन वैद का लाकर के संग्राम के मध्य के बीच में रख दिया और फिर दरवाजा खटखटाया। सुसेन वैद बोला क्या हुआ? हनुमान जी बोले क्या नहीं हुआ, बाहर निकल, इधर वे बीमार पड़े, देख ले कौन सी दवा बीमारी हो गई है, बोल नहीं रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे। अरे इतनी रात को कौन हो? हनुमान जी बोले हमें नहीं जाना, हम वही हैं जिसने फर्स्ट टाइम लंका में उलट पलट लंका सब जारी। वैद बोला हमने नहीं, आपको पहचान गए, आपको पहचान गए आपको। हनुमान जी बोले पहले मुंह धो लो, ना पहचाने होता। नहीं ठीक है, ये इतना मैदान कैसे हो गया? हनुमान जी बोले वो थ्योरी बाद में समझाएंगे, ये मैदान के चक्कर में मत पड़ो, पड़ोसी कहाँ गए हम ये भी बताएंगे कहाँ गए। हम दरअसल तुम्हारी पूरी डिस्पेंसरी ही उठा के ले आए हैं, हम तुम्हें नहीं लाए, पूरी हम तुम्हारा हॉस्पिटल ही उठा के ले आए। क्या गजब के हनुमान जी है, ये अद्भुतता हनुमान जी के अंदर, ये खासियत हनुमान जी के अंदर है। अच्छा देखिए, अब सुसेन वैद को तो ले आए, अब राम जी फिर चिंता में पड़ गए। हनुमान जी बोले क्या बात है? बोले एक नई टेंशन हो गई। बोले क्या? बोले वैद जी कह रहे हैं कि संजीवनी चाहिए, संजीवनी बहुत दूर है और सूर्योदय के पहले चाहिए। हनुमान जी बोले दो बातें। क्या? एक तो ये कि हम मौत को ही मार देते हैं। क्या? किसको मार देते हैं? मौत को मार देते हैं, झंझट खत्म कर देते हैं। जब मौत ही मर जाएगी तो किसकी मौत आएगी? जब मौत ही मर जाएगी तो किसकी मौत आएगी? और लक्ष्मण जी को फिर मार नहीं पाएगी जब मौत ही ना बचे, तो झंझट खत्म, जय बजरंग बली की। राम जी बोले नहीं 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 नहीं, गलती मत कर। बोले क्यों? बोले आज तो तुम मौत को मार दोगे, फिर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, कल के दिन हमें रावण को मारना है, तो वो भी तो नहीं मरेगा, वो कहां से मरेगा, जो राक्षस कहां से मरेंगे, ये गलती मत करो। हनुमान जी बोले क्या करें? राम जी बोले अब तुम ही उपाय बताओ, ज्ञानी नामाग्रगण्यम हो। हनुमान जी बोले एक उपाय और है। क्या? बोले बचपन में हमने ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को खाया था, हम मैसेज भेजे दे रहे कि जब तक बूटी ना आ जाए तब तक निकल नहीं लेना। हाँ, और अगर निकले तो जब है तो ब्रेक ही फास्ट है, तो इस बार हम डिनर ही ले भी पूरा, नो ब्रेकफास्ट नो लंच ओनली डिनर, बचेंगे ही नहीं, तुम टेंशन मत लो। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, अब ये भी मत कर। बोले क्यों? बोले अगर ऐसा करोगे तो प्रकृति का नियम टूटेगा, फिर हर लोग व्यक्ति यही करेगा। हनुमान जी बोले तो अब करें का? हनुमान जी आपके पास गति है, उस गति का सदुपयोग करो, तुम पवन तनय हो, आहा पवन पुत्र हो, उसका सदुपयोग करो, हमारे लक्ष्मण के प्राणों को बचा लो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू देखकर हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं। अब देखना हनुमान जी की खासियत, हम खासियत पे चर्चा कर रहे हैं आज। देखना हनुमान जी उड़े गए, रावण पहुंचा कालनेमी के पास, बोला इधर आओ। सोई कालनेमी का दिमाग खराब, बोले रावण और घर आ जाए, भाई मूर्ख आदमी घर आ जाए तो निश्चित रूप से ये मान के चलो या तो अपनी खपड़िया फोड़ेगा या हमारी खुद फोड़ेगा। तो कालनेमी ने कहा कि तुम कैसे? रावण बोला ये सब छोड़ो, तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुम्हें एक पिक्चर में काम दे रहे हैं, फिल्म में अभिनय करना है। कौन सा? बोले नकली साधु बनना, कथाकार साधु। कालनेमी बोला हमने कथा सुनी है नहीं, करेंगे क्या हलवा? पढ़ना तो दूर की बात, हमने सुनी नहीं है। रावण बोला उससे क्या लेना देना, राम राम बोलते रहना, बस जो युद्ध चल रहा है वही सुनाते रहना। पर सुनो, एक बानर है, उसका रास्ता रोकना है। तो कालनेमी ने कहा कि कथा से उस बानर के रोकने का मतलब क्या है? तब रावण कहता है नहीं नहीं नहीं, इसी का मतलब, वो बानर वैसे तो रुक नहीं सकत, एक ही रास्ता है उसके रोकने का, एक ही उपाय है, वो बंदर कथा सुनने का बड़ा शौकीन है, और एक ही रास्ता है रास्ता रोकने का, कथा। और कितनी अद्भुत बात, हनुमान जी को रोकने का, पाने का, मिलने का और जुड़ने का कितना सुगम और सरल रास्ता है, कथा। रावण कहता तुम्हें कथा करनी है, कालनेमी कहने लगा कि अगर हम ना करें तो। रावण बोला फिर हमें जानते हो? कालनेमी बोला ये बंदर कौन है, नाम परिचय बताओ ताकि हम उसे रोक लें। रावण बोला
नाम तो पता नहीं, और लंका में हनुमान जी का नाम किसी ने नहीं लिया। हनुमान जी को मरकट कहा। क्या कहा? अच्छा, मरकट ऐसे कहा कि हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे, तो राक्षसों ने जुड़ा मिला नाम बना दिया मरकट। तो बोले वो मरकट है। कालनेमी बोला कहीं ये वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार आया था, पूरी लंका में आग लगा गया? रावण बोला हाँ 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 वही है वही है वही है। कालनेमी बोला जब वो पहली बार आया था तब तुम्हारा पेट खराब था क्या है? तुम नहीं रोक पाए? और कालनेमी बोला तुम रोक नहीं पाए, हम क्या हलवा रोकेंगे? रावण बोला तलवार निकाल के मरोगे, ज्यादा बातें की। कालनेमी ने सोचा इसके हाथ से बढ़िया है उन्हीं के हाथ से मर जाए, सो हाथ जोड़ के बोला नहीं नहीं जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। अब आया कालनेमी, साधु का भेष बनाया, माया का सुंदर सा एक मंदिर बना लिया, राम जी के गुणगान को गाने लगा। लेकिन राम जी का गुणगान भी कहां से गा रहा? लंका से, क्योंकि इसने कभी कथा तो की नहीं है। तो सीधा सा युद्ध कांड ही शुरू कर रहा। अब बल्कि कांड होना चाहिए बाल कांड प्रारंभ। अरे बाल करते, अयोध्या करता, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड सब खा गया, क्योंकि इसे और पता ही नहीं। सीधा लंका कांड से ही शुरू कर रहा। पर हनुमान जी ने सोचा कथा हो रही है, थोड़ा सुन लो। हनुमान जी उतरे। कालनेमी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, अच्छा बुरा ना मानना, असली प्रोडक्ट की जितनी बढ़िया पैकिंग नहीं की जाती है, नकली की उससे बेहतरीन पैकिंग की जाती है। तो ज्यादा चमक धमक अगर कहीं लगे तो जरा चेक कर लेना कि पता लगे कि जो है बस का डेंट पेंट बहुत बढ़िया हो पर इंजन पुराना धरा हो, तो जरा चेक कर लेना चाहिए। कालनेमी भी ऐसे ही था, लगा सीताराम से आइए 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 आइए। हनुमान जी बोले जय हो महाराज। हनुमान जी बोले प्यास लगी। कालनेमी बोला ले कमंडल ले लो, जाओ जाओ पी लो, सरोवर है पीछे। हनुमान जी बोले कमंडल सबको थोड़ी दिया जाता है महाराज, कमंडल तो शिष्य को दिया जाता। ऐसे पता ही नहीं था, कभी साधु बना हो तो नियम पता हो। बोले कोई बात नहीं, तुम हमारे शिष्य ही हो, चेला हो चेला हो। हनुमान जी बोले जब दीक्षा ही नहीं हमने ली तो कहां से चेला? अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले ये और बड़े गजब के गुरु हैं, अपने मुंह से ही कह रहे दीक्षा ले लो। अब भाई ऐसा कोई आ जाए कि आओ आप हमारे चरण छुओ, ऐसा कौन आदमी होगा? हनुमान जी ने कहा फिर भी अब कोई बात नहीं, साधु है, श्रद्धा है हनुमान जी की साधुओं के प्रति, क्योंकि साधु संत की तुम रखवारे। हनुमान जी स्नान करने पीछे गए, मगरिया आ गई, चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी ने 1 लाख का चरण का प्रहार किया, मगरिया मर गई, दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुई। महाराज हमारा तो उद्धार हो गया, पर जिसको तुम गुरु बना रहे वो गुरु नहीं है, कोई साधु वाधु नहीं है, कालनेमी है कालनेमी। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ तुम। अब हनुमान जी वापस आए। कालनेमी बोला साधु बना हुआ, चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी पहले दक्षिणा ले लो। पहले दक्षिणा लो फिर दीक्षा होगी, पहले दक्षिणा ले लो। नहीं 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 पहले दीक्षा लो। हनुमान जी बोले नहीं 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 पहले दक्षिणा दी जाती। अब उसने कौन कभी दीक्षा दी थी, बल्कि दीक्षा के बाद ही दक्षिणा दी जाती, पर ये तो कभी बाबा बना ही नहीं था, नकली था। हाँ तो बोले ले आओ चेला। हनुमान जी बोले चरण दिखाओ। उसने दोनों पैर फैलाए, जैसे ही फैलाया तो हनुमान जी ने चरण पकड़े, जो ऐसा पटका कि पहले वो नीचे गया फिर सीधा ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले चुक गई दक्षिणा, जय हो गुरु जी। पर खासियत क्या, इतनी देर ठहर गए पर रुके नहीं। कहां पहुंचे? संजीवनी बूटी लेने। पर बूटी इतनी ज्यादा चमक रही कि अपनी बूटी ही भूल गए कि हमारी वाली कौन सी है। हनुमान जी थोक में काम करते, उन्होंने संजीवनी बूटी नहीं उठाई, सीधा पर्वत ही उठा लिया। ये हनुमान जी का काम है, यही हनुमान जी की खासियत है। क्या? हनुमान जी थोक में काम करते हैं, सीधा पर्वत ही लेकर के हनुमान जी आए। भैया हम ये कहना चाह रहे, हनुमान जी की भक्ति करोगे तो हम तुम्हें संकट से निपटाने वाली बात नहीं बताएंगे, हनुमान जी की भक्ति करोगे तो संकट ही नहीं आएंगे। यही हनुमान जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा। बोलो सीताराम।